हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ये खुदा बाप हमारा विश्वास है कि तू एक बड़ी बेदारी को झारखंड में लेके आएगा। वहां के लोग तेरे कामों को होते हुए देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे। इस थर्सडे संडे के लिए बड़ी मीटिंग्स के लिए खुदा बाप बहुत से लोग आए, रूहें बचाई जाएं, बीमार चंगे हों, तेरा सुसमाचार सुनाया जाए, तेरी बेदारी की आग उन पे आए खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर, मैं अपनी गलती और गुनाहों को मानता हूं। जो तेरी दृष्टि में गुनाह है, बुरा है, मैंने वही किया है, मुझे माफ कर। आप भजन संहिता 51 को पढ़ रहे हैं इस समय। दाऊद कहता है, जो मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया, बुरा किया, वही मैंने किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। अपने दोनों हाथों को उठाओ। जो प्रभु भोज आपके हाथों में हैं, जो बैप्टाइज हैं, अपने माथे से लगा के कहो, खुदाबंद, हर तरह के अपराध को जो मैंने जाने और अनजाने में किया, मुझे क्षमा कर। अपनी शांति मुझे दे। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मैं दोबारा उस पाप को ना दोहराने का वायदा करता हूं और वायदा करता हूं मैं तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा। मैं वायदा करती हूं कि तेरी हुजूरी से मैं अलग ना होऊंगी। मैं वायदा करता हूं कि मेरा जीवन तेरे वचनों के ऊपर चलेगा। मेरा ध्यान तेरे वचनों के ऊपर होगा। ये मेरे मुंह से कभी अलग ना होंगे। दिन और रात मैं तेरे वचनों के ऊपर ध्यान दिए रहूंगा। तेरी व्यवस्था के ऊपर मैं ध्यान दूंगा। मैं अपने संगी भाइयों को जिन्होंने मेरे विरुद्ध अपराध किया क्षमा करता हूं। मैं सबको क्षमा करता हूं जो मेरे विरुद्ध बोले, मेरे विरुद्ध कार्य किया। मैं सबको क्षमा करके इस प्रभु भोज को लेता हूं। पिता परमेश्वर, ये वही लहू है जो मेरे लिए बहाया गया और ये वही देह है जो मेरे लिए तोड़ी गई। इस लहू को जो मेरे अपराधों के लिए बहाया गया, इस देह को जिस पर मेरी ही बीमारियों के लिए ताड़ना पड़ी और तोड़ी गई, मैं स्वीकार करता हूं। उसे अपने माथे से लगा और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पुत्र को चूमो और अपराध न करो। अपने बिछौनों को पवित्र रखो। अपने संगी भाइयों के संग न्याय करो। अपनी आशीषों को दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल ना करो। मसीह के दूसरे अंगों को, क्योंकि तुम भी एक अंग हो, तो एक अंग जब दुख मनाए तुम दुख मनाओ, जब सुख मनाए तो सुख मनाओ, तभी तुम उसकी देह ठहरोगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम परमेश्वर की देह के अपराधी हो और यह प्रभु भोज तुम्हें फिर चंगा नहीं बल्कि बीमार करेगा। और जब तुम इस प्रभु भोज को अपने आप को जांच के और परख के लोगे तो यह प्रभु भोज तुम्हें पूरी तरह से चंगा कर देगा। तुम्हारी रोग में तुम्हारे बिछोने को पूरी तरह से उल्टा देगा और तुम्हें खड़ा कर देगा। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और वो हाथ जिसमें प्रभु भोज अपने माथे पे रखो और खुदा से कहो, मैं डरता और कांपता हुआ इस रोटी को लेता हूं।
उस रोटी को तोड़ो और उसे अपने मुंह में रखो और सब कहो, परमेश्वर, ये तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, मैं इसे लेता हूं। उस जूस की बोतल को कहो, परमेश्वर, ये जूस था लेकिन अब तेरा लहू है, मैं इस लहू के प्याले में से लेता हूं जो मेरे अपराधों के कारण बहाया गया, और सब उसे लो। उन बॉटल्स को आप वापस करेंगे, दोबारा प्रभु भोज के लिए वो इस्तेमाल नहीं होती। अगर आपको रखना है तो आप उसे गिराएंगे नहीं। उठाओ अपने हाथों को और खुदा से कहो और वर्शिप करो। खुद यहोवा, खुद यहोवा नीचे आया, प्यारे यीशु में दिखाया, तोड़े बंधन पापियों के, जन्म नया है दिलाया, जोड़े दिल के तार है यीशु मेरा, यार है यीशु, यार ऐसा जिसने जान लुटाई, प्यार ऐसा मेरी जान बचाई, बचाई, बचाई। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु, यार ऐसा जिसने जान लुटाई, प्यार ऐसा मेरी जान बचाई, बचाई, बचाई। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। पाक रूह की रहनुमाई आनी यीशु ने दिलाई, पाक रूह की रहनुमाई आनी यीशु ने दिलाई। दूसरा है यहोवा, दूसरा है भलाई, दूसरा है यहोवा, दूसरा है भलाई। बोझ सबका उठाता यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। बोझ सबका उठाता यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। यार ऐसा जिसने जान लुटाई, प्यार ऐसा मेरी जान बचाई, बचाई, बचाई। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। झुक गए हैं हम सना में, भर गए हैं हम सांसें, झुक गए हैं हम सना में, भर गए हैं हम सांसें। पाक रूह का है करिश्मा
मेहंदी का ताज है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। यार ऐसा जिसने जान लुटाई, प्यार ऐसा मेरी जान बचाई बचाई बचाई। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा। सबका अपने हाथों को उठा के उसके आवाज में कहो, मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। मुझे तुझसे प्यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। खुद यहोवा नीचे आया, प्यार यीशु ने दिखाया। खुद यहोवा नीचे आया, प्यार यीशु ने दिखाया। तोड़े बंधन पापियों के, जन्म नया दिलाया। तोड़े दिल के तार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। जोड़े दिल के तार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। हाँ मेरा यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। हाँ मेरा यार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। खुद यहोवा नीचे आया, प्यार यीशु में दिखाया। तोड़े बंधन पापियों के, जन्म नया है दिलाया। जोड़े दिल के तार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। जोड़े दिल के तार है यीशु, हाँ मेरा यार है यीशु। यार ऐसा जिसने जान लुटाई, प्यार ऐसा मेरी जान बचाई बचाई बचाई। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरे लोगों का विश्वास सेम नहीं है। ये बड़ा है, ये बड़ा है। इनकी लाइफ कभी सेम ना रहे। आज के इस वचन को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। जितनी हाथों में ताकत है खुदावंद के नाम की तारीफ कर। जितने हाथों में ताकत है, अपने घुटनों के भार आके
अपनी बाइबल को उठाओ और एक वायदा करो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं दूसरों को सुनाऊंगा। जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं उसे कभी ना भूलूंगा। वायदा करो, अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, अपने कॉपी अपने पेन रेडी रखो। झुक गए हम, भर गए हैं हम, झुक गए हैं हम, सना में भर गए हैं हम, सांसें पाक रूह का है करिश्मा, जिंदगी है पुर खुदा से रहमत का ताज है यीशु मेरा यार है यीशु। कहो, खुदावंद आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं सेम नहीं रहूंगा। ये मेरे लिए और मेरे वंश के लिए एक आशीष का कारण होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेयर हाउस के लिए आप सबको। आज मेरे लिए सेलिब्रेशन वाला संडे है और मैं सेलिब्रेशन मोड में आया हूं आज। आमीन। मुझे परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। मैंने अचीव किया है बहुत कुछ जो लोग बुजुर्गी में जाके अचीव करते हैं, लेकिन जब मैंने आपको प्रेयर्स में लगाया है, प्रेयर माउंटेन्स की, ये मुझे रियल अचीवमेंट लगती है, मेरी लाइफ की रियल अचीवमेंट। अब जब परमेश्वर ने कहा था प्रेयर माउंटेन, जब मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर ने कहा था ब्लाइंड स्पिरिट्स लोगों को छोड़ के जा रही, और सडनली मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि मेरी माँ ब्लाइंड थी, मेरा भाई ब्लाइंड था, और सडनली उनको ब्लाइंडनेस, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल की मेडिसिन खा रहे थे, और सडनली जैसे ही आपने कहा कि ब्लाइंडनेस की स्पिरिट जा रही है तो इनको दिखने लगा। हम भी हैरान हैं। और मैं अपने लोगों को बता रहा था कि प्रेयर माउंटेन के टाइम जब गेस्ट आ रहे थे, जब हम प्रार्थना कर रहे थे ऑनलाइन लोगों के लिए, आपके लिए, तो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि वो पावर, वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस जो वो दे चुका है, और जब वो रिलीज होती है लोगों की लाइफ में कैसे काम हो रहे हैं। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि 8 बजे के समय को पवित्र करके इसको अलग कर दो। सोचो, ये आपकी लाइफ का अपना समय है ही नहीं, ये परमेश्वर का समय है। 8 बजे इस टाइम को पवित्र करके, जैसा परमेश्वर ने कहा था पुराने समय में कि जब आटा गूंथो तो उसका पहला पेड़ा जिस तरह पवित्र करके अलग रख दो, टाइथ पवित्र है उसे अलग रख दो, उसी तरह मैं आपको कह रहा हूं कि ये समय 8 से 9:30, और मैं अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं कि इस प्रार्थना को 9:30 से ज्यादा लंबा ना किया जाए, इसको 9:30 से पहले पहले खत्म कर दिया जाए। और जब आज सुबह जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था अपने परिवार से दूर, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो प्रेयर्स आप कल से करेंगे, मंडे से प्रेयर माउंटेन्स की, उसके प्रेयर पॉइंट भी मैं अपनी टीम को दूंगा। आप वही प्रेयर कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। तो आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि टीम कर रही है, क्योंकि मैं भी पूरे 8 बजे, पहले हम क्या करते थे, हम प्रेयर, मेरे बच्चे प्रार्थना में, वाइफ प्रार्थना में जब बैठते थे, हम 10 बजे कई बार बैठते थे, 11 बजे बैठते थे, उसके बाद मैं अलग प्रार्थना करने के लिए जाता था, कई बार ये 7 बजे बैठते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम भी पूरे 8 बजे आपके साथ प्रेयर में होते हैं। पहले 2 दिन टीम को, स्टाफ को थोड़ा करने में मुश्किल हुई, 8:04 हो गए, तो उन्होंने डांट खाई कि क्यों हुए 8:04, हमें 8 बजे बैठना है। 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 8 बजे
तो अब मेरे बच्चे समझ गए हैं, वो पहले आ जाते हैं 10 मिनट के, 8 बजने वाले हैं, चलो प्रार्थना में बैठते हैं। तो हम पहले से अपनी शुरुआत करनी, अपनी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं कि जैसे 8 बजते हम आप जिस तरह प्रेयर में होते हैं, प्रेयर माउंटेन टीम प्रेयर्स में होती हैं, हम सभी फुल फैमिली 8 बजे रोज प्रेयर में होते हैं। और ये विटनेस है कि आपकी प्रेयर लाइफ, मैं आपको एक गहरा वचन देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये 12 पॉइंट्स जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं इसे फटाफट बोल के आगे बढ़ता जाऊं और अगला सरमन प्रीच करूं। मैं चाहता हूं कि जब तक ये आपके दिलों में छप नहीं जाता, जब तक ये आपके दिलों में छप नहीं जाता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इस प्रेयर पॉइंट को छोड़ के। वचन में लिखा है, निर्गमन 17 उसकी 8 आयत में लिखा, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब वो उसे नीचे कर लेता था तब अमालेक प्रबल होता था। इमेजिन करो कौन सी प्रजा की परमेश्वर बात कर रहा है। इजरायली, वो प्रजा जिसको मिस्र में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार दे के बुलाया, राजे की ऐसी की तैसी कर दी, उसकी फसलें खराब कर दी, उसका पानी खराब कर दिया। पूरा मिस्र देश, आज भी चले जाओ, 97% पॉपुलेशन नील नदी के किनारे बसती है आज भी। जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, जब आप हवा से पानी पैदा कर सकते हैं, मशीन ऐसी आ गई है जो हवा की नमी को पानी में बदल देती है, जो समुद्र के खारे पानी को पानी में बदल देती है, पीने वाले पानी को। लेकिन तब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और परमेश्वर ने उस राजे के पानी के ऊपर अटैक किया था कि मेरे लोगों को छोड़ दे। उनके पहलोठे मार दिए, उनके पहले बच्चे मार दिए, उनके पशु, उनकी फसलें, उनकी रेपुटेशन, सब पे अटैक किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। और इमेजिन करो, वो लोगों के जीवन में परमेश्वर का एक प्लान था कि मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लेके जा रहा हूं, मैं तुम्हें ये देश दूंगा, ये बड़े बड़े देश जहां बड़े बड़े राजा लोग रहते हैं, जहां बड़े बड़े पहलवान रहते हैं, बड़े बड़े जायंट रहते हैं, मैं तुम्हें जायंट किलर बना दूंगा और ये सारे देश मैं तुमको दूंगा। एक बिग प्लान, एक मास्टर प्लान के साथ परमेश्वर उनको वहां से लेके आता है। उसी तरह से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। उसी तरह से मिस्र जो पुरानी जिंदगी का प्रतीक है, परमेश्वर ने आपको मिस्र से बुलाया है, जहां आप पुरानी जिंदगी में जीते थे, आप पाप में जीते थे, आप हर तरह की उपासनाएं करते थे, आप जीवित परमेश्वर से दूर थे, और परमेश्वर ने आपको मसीह के द्वारा अपने पास बुलाया। और अब परमेश्वर का जिस तरह उनकी जिंदगी में एक बड़ा प्लान था, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है। वो चीजें जो बड़ी हैं आपके लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखी। वो चीजें जो भयानक हैं, मार्वलस हैं, वो थ्रोन्स, वो गद्दियां परमेश्वर ने आप और आपके बच्चों के लिए रेडी करके रखी हैं। वो चीजें जो आपने कभी सोची भी नहीं है, वो चीजें जिनके आप काबिल नहीं हो, वो चीजें जो दूसरी जातियों के लिए हैं, परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। वो अनॉइंट हो चुकी हैं आप लोगों के लिए। और यही प्लान था परमेश्वर का उनकी लाइफ में। और इसी योजना के तहत परमेश्वर ने बड़े काम दिखाए, जिस तरह आपके और मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े काम दिखाए। जब हम मिस्र में से निकल रहे थे तो किस तरह परमेश्वर ने हमारे विरोधियों को शांत करवाया, किस तरह उसने हमारे विरोधियों को शर्मिंदा किया, उसने शैतान के चंगुल से मुझे और आपको छुड़ाया। इतनी बड़ी योजना आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, इतनी बड़ी योजना इजराइलियों की लाइफ में। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी, कि परमेश्वर ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है कि राजे की पूरी तरह से सल्तनत को हिला के रख दिया, उसे मार दिया, उसकी सेना को जीवित समुद्र में डाल दिया। लेकिन फिर भी वचन कहता है, जब वो अपने वायदे के देशों को लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में अमालेकी लड़ने लगे।
पौलुस कहता है तिमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। आपके जीवन में परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको उचित, बेस्ट, सबसे बेस्ट स्थानों के ऊपर वो आपको रखने वाला है, मुझे ही नहीं। कई लोगों को लगता है पास्टर बहुत ऊंचे हो गए हैं, ये वचन उनके लिए है। मैं आपको बता सकता हूं, आप में से 90% से ज्यादा लोग जो बहुत ही लो समझते हैं अपने आप को, मैं आपसे कहीं ज्यादा लो था। यहां तक कि मुझे यकीन नहीं आता था जब मेरा पास्टर मुझसे कहता था कि तुम परमेश्वर के एक दास बनोगे, तुम शीशे के सामने जाके बोला करोगे तुम ब्लेस्ड हो। मुझे यकीन नहीं, मुझे लगता था कि ये मुझे ये साइकोलॉजिकली कुछ करने के लिए कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि आप पॉजिटिव बोलें। मुझे लगता था ये भी उसी तरह की चीज है क्रिश्चियनिटी। मैं इस बात को विश्वास नहीं कर सकता था कि मैं आज यहां हूं, मैं कभी इससे आधा, इससे 25%, 10% भी सपने में भी सोच नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी योजना हर उस व्यक्ति के लिए है जो बैप्टाइज्ड हो चुका है। अगर आप यहां लाखों में बैठे हैं तो उसकी लाखों के लिए, अकेले अकेले के लिए योजना है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप नहीं कहते हो कि एक बच्चा मेरा राजा बने और दूसरा भिखारी, आप कभी नहीं चाहते। आपके चाहे 4 बच्चे क्यों ना हो, आप चारों के लिए प्लान रखते हो। चाहे परमेश्वर के 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 800 करोड़ हो, वो हर एक के लिए एक योजना रखता है, उसका हर एक के लिए प्लान है। इसीलिए आपकी फिंगरप्रिंट्स कभी किसी से मैच नहीं करती। आपकी जीभ के ऊपर भी एक प्रिंट होता है, वो कभी किसी से मैच नहीं करता। आपको अगर मैं किसी दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट को बोलूं कि मुझे ड्राइंग्स बना, आदमियों की ड्राइंग्स बना, मैं बोलूंगा 100 बना, 200 बना, 1000, 1500 बनाने के बाद वो भी रिपीट बनाने लगेगा, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट भी। और खुदा देखो कैसा है कि उसने 800 करोड़ लोगों को अलग अलग बनाया। कितना वो मास्टर प्लानर है। ये सबूत है, ये उसका सबूत है कि उसकी योजना आपकी लाइफ में दूसरे से अलग है, आपके सगे भाई से भी अलग है, आपके परिवार में हर एक के लिए परमेश्वर की एक अलग योजना है। उसने आप पर इन्वेस्ट किया, उसने हमें जब बुलाया अन्य जातियों से, उसकी इन्वेस्टमेंट हम पर हुई है। उसने कैसे हमारे दुश्मनों को जवाब दिया, कैसे शैतान के धोखे से हमें बचा के रखा, कैसे शैतान के अटैक से बचा के रखा, कैसे बीमारियों में से हमें निकाला, कैसे हर तरह की गरीबी और श्रापों में से हमें निकाला। उसकी एक भारी योजना है, उसने इन्वेस्ट किया। बावजूद इतनी इन्वेस्टमेंट के, बावजूद इतनी बड़ी योजना के, बावजूद इतनी बड़ी भविष्यवाणी के जो उनकी लाइफ में थी और हमारी लाइफ में भी है, बाइबल कहती है जैसे ही मूसा प्रार्थना में हाथ नीचे करने लगा, उसके लोग हारने लगे। इमेजिन करो, आप बुलाए गए हो, आप चुने गए हो, दिन को बादल, रात को आग का खंबा आपकी अगुवाई कर रहा है, प्रभु का हाथ आपके सिर पे है, प्रभु कहता है ये सारे देश में तुम्हें दूंगा। और जैसे ही आप प्रार्थना में कम होते हो, आप हारने लगते हो, भविष्यवाणियां धूमिल होने लगती हैं, भविष्यवाणियां अधूरी लगने लगती हैं, शैतान कब्जा करने लगता है, बीमारियां कब्जा करने लगती हैं, अटैक होने लगते हैं फाइनेंस के ऊपर, अटैक होने लगते हैं परिवार के ऊपर। और आपको लगता है आप क्रिश्चियन हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, इसीलिए हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि मूसा जब हाथ ऊपर करता है तो अमालेकी हारने लगते हैं, और मूसा जब हाथ नीचे, वो थक रहा था, वो आदमी था, वो भी स्वर्गदूत नहीं था। जैसे ही वो हाथ नीचे करता था, अमालेकी जीतने लगते, इजराइल हारने लगता था। तो लिखा उन्होंने एक योजना बनाई। 12 आयत में लिखा जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेके मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। सब बोलो हालेलुया। लिखा उन्होंने योजना बनाई। चाहे परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए बनाया है, लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ कैसे मेंटेन होगी, आपको योजना बनानी होगी। तो योजना परमेश्वर ने मुझे दी आप लोगों के लिए।
मुझे हजारों मैसेजेस आ चुके हैं जब से हम रात 8 बजे वाली प्रार्थना के साथ जुड़े हैं। हमारी प्रार्थना वाला जीवन की जो ड्राइनेस थी, जो सूखापन था, वो सदा के लिए खत्म हो गया। हम जीवित हो गए, हम अलाइव हो गए। कितने लोग प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर को अटेंड करते हैं चर्च में? हाथ हिलाओ जरा, हिलाओ तो हाथ। और आप लोग जब प्रेयर अटेंड करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 3 4 लोग होते हैं प्रार्थना करते एक ही डिवाइस पे? हाथ हिलाओ जरा। आधे लोग प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, 80% लोग, 40% लोग वो हैं जब बैठते हैं तो 3 4 5 लोग होते हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग उसे ज्वाइन कर रहे हैं, आप इमेजिन करो हर रात 8 बजे लाखों लोग मिलके एक ही प्रेयर पॉइंट पर प्रार्थना कर रहे हैं। इमेजिन करो क्या हाल होगा शैतान का। आप इमेजिन करो, लाखों लोग जुड़े हुए हैं प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स के साथ। 100 देश, 100 देश के करीब प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को अटेंड कर रहा है, और हम एक ही प्रेयर पॉइंट्स के साथ एक मन होके हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, जैसे वो हाथ नीचे करता है, लिखा इजराइल हारने लगता है। कौन इजराइल? जिस पर भविष्यवाणियां थी। कौन इजराइल? जिस मिस्र में से निकाला गया था। कौन इजराइल? जिसके संग परमेश्वर था। कौन इजराइल? जो परमेश्वर के पूरे वचनों को लेके, भविष्यवाणियों को लेके देशों के ऊपर कब्जा करने के लिए जा रहा था। वो इजराइल हारने लगा। आपके जीवन में बड़ी योजनाएं होती है, आपको मालूम होता है कि मुझे ये काम करना है, और सडनली आपकी लाइफ पे अटैक होता है। आप बोलते ये कैसे हो गया? मैं तो क्रिश्चियन हूं, मुझे तो ये काम, मुझे तो स्टडी में कुछ अचीव करना था, अब मैं बीमार हो गया हूं, ये क्या हो गया मेरे साथ? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो योजना जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में है वो पूरी हो। चाहे आप एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, परमेश्वर ने आपके ऊपर एक हैवी इन्वेस्टमेंट की है, और कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता उसकी इन्वेस्टमेंट खराब हो। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसकी इन्वेस्टमेंट खराब हो, लेकिन इसलिए उसने कहा है वचन के साथ जुड़े रहो, और इसलिए उसने कहा है प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए उसने कहा कि अगर तुम प्रेयर नहीं करोगे तुम परीक्षा में पड़ोगे, तुम फिर सवाल करोगे। मैं क्रिश्चियन था, मैं चर्च जाता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और जब आप नोटिस करेंगे अपनी प्रेयर लाइफ को, आप देखेंगे वहां पे ड्राइनेस थी, वहां सूखा था। आप विश तो करते थे प्रार्थना करने की, लेकिन आपकी प्रार्थना सिर्फ आपकी विश में थी, आपकी इच्छा में थी। प्रैक्टिकली धरती के ऊपर आपकी प्रार्थना 2 घंटे भी रोज की नहीं थी। और यहां पर इजराइल हारने लगता है। हालेलुया, हारने लगता है। उन्होंने योजना बनाई, कहते पत्थर लेके आओ, पत्थर पर मूसा को बिठा दिया, बोले मूसा आप बैठ जाओ। एक बाजू हूर ने पकड़ी, एक बाजू हारून ने पकड़ी। उसने कहा आप करो प्रार्थना, हम आपकी बाजुओं को उठाकर बैठेंगे। लेकिन शाम तक उनकी बाजुएं उठी रही, और मूसा प्रार्थना करता रहा पहाड़ पर, यानी एक अलग जगह के ऊपर जहां डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, लोगों का शोर नहीं था। आप प्रेयर में नहीं हैं, आप कैसे जीतेंगे? आप प्रार्थना में नहीं हैं, आप कैसे शैतान के ऊपर फतह पाएंगे? आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर सारा कुछ व्यवस्थित करेगा। आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपका अगला स्टेप, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन, वो सबको मैनेज करके बंदा बना के रखेगा सब। वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही मूसा हाथ नीचे करता है, वो भविष्यवाणियों से भरा हुआ इजराइल हारने लगता है। और यह जरूरी था कि वो योजना बनाए। पिछली प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर जो हुई है ऑनलाइन, ये एक ब्लेसिंग थी हमारे लिए, क्योंकि सडनली वहां पे जाके स्पिरिट ने मुझे हिलाया कि नहीं, अब जो शैतान करने की कोशिश कर रहा है वो क्यों हुआ? क्योंकि अब माहौल चेंज होगा। अब तुम सब 8 बजे बैठोगे और 8 बजे के समय को पवित्र करोगे और उसे अलग कर दोगे प्रेयर के लिए। और ये नहीं कि आप 8:30 ज्वाइन कर रहे हैं, कोई 8:45 ज्वाइन कर रहा है। नो, 8 बजे एग्जैक्ट आप ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने फॉरेन की जो ब्रांचेस हैं उनको बोल दिया है कि आपको लाइव जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप भी उसी समय में जुड़े 8 बजे अपने देश के हिसाब से। अगर आप यूरोप में हैं, 4-5 घंटे आप हमसे पीछे हैं,
अगर यहां 8 बजे तो आप 3 बजे वहां पे प्रार्थना 4 बजे नहीं कर पाएंगे। आप वेट करें 8 बजने का और वही प्रेयर को उस दिन की चलाएं और बैठे 8 बजे और 9:30 तक बैठें। रात को सोने के वक्त आप 20-25 मिनट आधा घंटा बाइबल पढ़ें। जब सुबह उठें, उठने के बाद सबसे पहला काम आप प्रार्थना करें। अगर आप अपनी जिंदगी में फल देखना चाहते हो तो आप वही बिजनेस होगा, वही काम होगा, वही घर होगा। परमेश्वर आपको आइडियाज देगा, वो आपसे बात करेगा, आपकी स्पिरिट में चीजों को डालेगा, आपको इफेक्टिव बनाएगा, फ्रूटफुल बनाएगा, कामयाब करेगा। वही आप अगर आप बिना प्रार्थना के दिन की शुरुआत करते हैं, आप वही दिन निकालेंगे और कोई फ्रूट नहीं होगा। आप रेगुलर काम कराएंगे जो आप करते हैं, लेकिन कोई फल नहीं होगा, कोई तरक्की नहीं होगी, कोई बेटरमेंट नहीं होगी। अपने दिमाग से आप कितना आगे बढ़ जाएंगे एक लिमिट तक, लेकिन लिमिटलेस आपको परमेश्वर करता है। आप जब सुबह उठें, कितना टाइम होता है? 45 मिनट। आप एक टीवी का प्रोग्राम 1 घंटे का एक झट में देख लेते हो, बोलते हो गया। 45 मिनट जस्ट उठना है। और अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5:30 उठना शुरू कर दो। 5:30 से 6:15 तक आप बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप सुबह उठें और पर्सनल प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने अपनी चीजों को रखें। उसकी आत्मा से अगुवाई मांगे कि मुझे सारा दिन आज चलना है, तेरा अगुवाई मुझ पे हो, तेरा फेवर मुझ पे हो। जाएं अपना काम करें, सारा दिन खुदा से बात करें ऑल द टाइम, अंदर खुदा से कनेक्टेड रहें। शाम को प्रेयर माउंटेन्स के साथ जुड़ें, रात को सोने वक्त बाइबल पढ़ें और छोटी सी प्रार्थना करें। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी ड्राइनेस खत्म हो चुकी है स्पिरिट में, और आप कोई भी प्रेयरलेस नहीं होगा, कोई भी। और ये मेरे लिए एक अचीवमेंट, मुझे सेंस होती है, मुझे फील होती है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, कि मैंने अपने 7 लाख मेंबर्स को और दूसरे लोगों को भी, जो मेंबर्स नहीं भी है, क्रिश्चियन लोगों को भी, कि प्रेयर्स में लगाया है। उनकी प्रार्थना वाला जीवन अब ड्राई नहीं रहा। और यही अचीवमेंट है कि आप सब लोगों की प्रार्थना 2.5 घंटे के करीब हो जाए। ये एक बेस्ट अचीवमेंट है एक पास्टर के लिए, एक अगुवे के लिए, कि उसकी फुल चर्च प्रार्थना कर रही है। कई बार आपको सरमन देने से भी फायदा नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली भीड़ों को कई बार प्रैक्टिकली ले जाना पड़ता है कि हमें इतने बजे प्रार्थना करनी है, हमें इतने बजे सुबह करनी है, इतने बजे रात को बाइबल पढ़नी है 25 मिनट, और फिर 5-10 मिनट रात को सोने वक्त छोटी सी प्रार्थना करो और सो जाओ। और देखो सपने में कैसे प्रभु आपसे बात करते हैं। सुलेमान ने बुद्धि सपने में पाई थी, सपने में परमेश्वर ने उससे बात की। आज हमें सपने क्यों नहीं आते परमेश्वर की ओर से? क्योंकि रात को हम टीवी देख के सो रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल करके सो रहे हैं, हर तरह की नेगेटिव इंफॉर्मेशन हम लेके सो रहे हैं। आपकी न्यूज पे क्या आता है सारा दिन? कहां किसका बम फूटा, कौन कहां एक्सीडेंट में मरा, कहां पे बैड न्यूज हो रही, कहां पहाड़ गिरा। वो आपको 999 जगह वो नहीं बताएंगे जहां मौसम साफ है, लोगों ने एंजॉय किया। आप उस एक जगह को देखोगे जहां पर कुछ हो गया, जहां कोई मर गया, जहां कोई सड़ गया, जहां कोई बम फट गया। आप इतने नेगेटिव हो जाओगे अपने स्पिरिट के अंदर कि आप भूल जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको अपना जीवन एंजॉय करने के लिए बनाया है, अपनी संगति में बिताने के लिए बनाया है। आप इतना कुछ इंटरनेट पे देख लोगे, मैंने बहुत से लोग देखे अपने परिवार में भी, इंटरनेट पे सारा दिन सारी खबरें देखते हैं। आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं परमेश्वर के पुलपिट के ऊपर खड़ा हूं, कि भाई लोग मेरे बारे में न्यूज भेजते आपके बारे में, ये मुझे आज तक मालूम नहीं क्या है, क्या बोल क्या रहे हैं वो लोग, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर मेरे साथ, उनके साथ नहीं। हालेलुया। हमें क्रिश्चियन लाइफ कैसे जी पाएंगे अगर आप सारा कुछ नेगेटिव अपने फोन की फीड जो है आपकी, अगर आप उसे लेंगे तो। और शैतान फुल टाइम काम कर रहा है, आपके दुश्मन फुल टाइम काम कर रहे हैं आपके खिलाफ कुछ करने के लिए, लेकिन आप सोए हैं।
तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ऐसा बताते कि दुश्मन तुम्हारा जब तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लॉट कर रहा है, तुम भी इंतजार ना करना और अपने आप को प्रार्थनाओं में दे देना, क्योंकि प्रार्थना एक छुपने का स्थान है। प्रार्थना दुश्मनों को अंधा करती है। प्रार्थना खुदा का फेवर तुम पर लेके आती है और तुम पहले से जीत चुके हो, यह भविष्यवाणी है। आमीन। ऊंचा और खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों। हालेलुया। तुम जीतोगे नहीं या हम जीतेंगे नहीं, हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। वी आर ऑलरेडी विनर्स। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ऐसा कौन सा शैतान है जिस पर आप कब्जा नहीं कर सकते? आप प्रार्थना करेंगे, आप कहेंगे बाएं जाओ वो बाएं जाएगा, तो दाएं जाओ वो दाएं जाएगा। शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। खुदा ने कहा यहोशू वो सामने नगर देख, तेरे हाथों में देता हूं, जा तेरा हो गया वो। इसका मतलब तेरा हो गया तो बैठेगा नहीं। लिखा जब उसने परमेश्वर ने कहा तेरा हो गया, उसने लड़ाई की योजना बनाई और लड़ा और जीता, क्योंकि वो ऑलरेडी जीत चुका है। आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। जस्ट प्रार्थना में बैठना है, जस्ट खुदा की हजूरी में बैठना है। वो मेडल जो जीतने का होगा आपके गलों में उतर आएगा सीधा यीशु मसीह के नाम, और आपका एनिमी शर्मिंदा होगा। आमीन। ऊंचा और आशीष हमारी है चर्च। आप कैसे बीमारी के ऊपर फतह पाएंगे? आप कई बार देखते हैं शैतान आपके शरीर के ऊपर अटैक करता है। आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप एक छोड़ रहे दूसरी खा रहे हैं, दूसरी छोड़ रहे तीसरी खा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ। ये शैतानी है, ये शैतानी है। बैठ जाओ खुदावंद की हजूरी में। या तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई योजना हो परमेश्वर की, तब ऐसा होता है, या शैतान आपकी प्रार्थना वाले जीवन पे जब अटैक कर रहा होता है और आपको कम कर रहा होता है, तब वो ऐसा करता है। कैसे बदलेंगे आप अपने उस भाई का जीवन जो नशों में है? विश करके, उसको समझा के नहीं, आप खुद प्रार्थना में बैठेंगे। कैसे बदलेंगे आप अपनी वाइफ का, अपने पति का जीवन? काउंसलिंग करके? नेवर। फैमिली काउंसलिंग बहुत कम काम देती है, प्रार्थना काम करती है, प्यार काम करता है, बोझ काम करता है, कैरेक्टर काम करता है, चरित्र काम करता है। जुबान काम नहीं करती परिवार में, जुबान बाहर काम करती। हालेलुया। आप एक भाई हैं और आपको मालूम नहीं आपकी वाइफ कितनी प्रार्थना करती है, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो आदम ने की थी। उसको मालूम ही नहीं था कि हवा रोज शैतान से बात कर रही है, और शैतान ने पहली बार हवा से बात नहीं की थी, वो रोज आता था, छोटी छोटी बातें। अच्छा, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, हाँ ठीक है, लेकिन इससे अच्छा भी हो सकता था। धीरे धीरे उसने उसके दिमाग में जगह बनाई, और आदम को मालूम नहीं था। आपको मालूम नहीं आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, आपको मालूम नहीं आपकी वाइफ की सहेलियां कौन हैं, आपको मालूम नहीं आपका हस्बैंड कहां क्या कर रहा है। आदम को मालूम अगर होता तो वो उसको काउंसलिंग देता, उसने इग्नोर किया और शैतान ने उस इग्नोरेंस का फायदा उठाया। आपका कोई फैमिली टाइम नहीं, बच्चों के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं। बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, बाप काम पे आता है, खाता पीता, शाम को सोता, सुबह निकल जाता है। जब आप बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसका कोई इमोशनल बॉन्ड आपके साथ नहीं होता, तो फिर आप बुढ़ापे में दिक्कत पाते हैं। और जब आप प्रार्थना करने के लिए सब इकट्ठे बैठेंगे, वो बॉन्ड अपने आप बनना शुरू होगा। जब आप परमेश्वर के संग जाएंगे, अपने आप चीजें सही होनी शुरू होंगी। इसलिए जो लोग चर्च रेगुलर आते हैं, उनकी जो फैमिली लाइफ है वो बेटर होती जाती है हर साल। हालेलुया। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि इजरायली कौम पूरी हारने लगी? वही तलवारें, वही योद्धा, जब प्रार्थना नहीं होती तो हारने लगते थे। वही तलवारें, वही योद्धा और वही दुश्मन, जब मूसा अपने हाथों को उठा लेता था तो जीतने लगते थे। क्या दर्शाता है कि ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। अगर हम फाइट नहीं करेंगे, जो आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिलता है। जिसके लिए आप फाइट करते हैं वो आपको मिलता है।
प्रेयर एक फाइट है, प्रेयर एक काम है, परमेश्वर के साथ एक सहभागिता है जो आप प्रभु के साथ करते हो। आप बाइबल पढ़ के देखो, महान काम किसने किए? जिन्होंने प्रेयर्स की है। कौन बचे? जिन्होंने प्रार्थनाएं की हैं। विजिट किसके पास हुई? जिन्होंने प्रेयर्स की। बाइबल कहती कुरनेलियस की प्रार्थना और दान, दूत ने कहा तेरी प्रार्थना और दान याद किए गए हैं। प्रेयर्स और दान याद किए गए हैं। अगर आप प्रभु का हाथ अपनी लाइफ पर देखना चाहते हो, कभी भी ऑफरिंग्स और बोने में और टाइथ में पीछे मत रहना। नेवर। मैं टाइथ से ज्यादा बोता हूं अपनी लाइफ, अब पर्सनल लाइफ, मेरा पर्सनल की मैं बात कर रहा हूं। मैं टाइथ से ज्यादा बोता हूं। मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, क्योंकि जब आप प्रेयर में पूरे होते हैं और आप बोने में पूरे होते हैं, कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता। और ये हेवन ओपन करता है आप लोगों के लिए। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं डैम गेट खोल दूंगा। कौन से डैम गेट? स्लूज गेट, डैम गेट, कि बांध के पीछे पानी भरा पड़ा है लेकिन आगे सूखा है, वो गेट बंद है। परमेश्वर ने कहा मेरे पास आशीष है, लेकिन आगे वो गेट बंद अगर रहेंगे तो सूखा रहेगा, लेकिन जब तू टाइट देगा मैं उस स्लूज गेट को खोल दूंगा और आगे पानी को भेज दूंगा। आप क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, जब लोगों ने प्रेयर वॉरियर्स के यहां स्टडी की कि बहुत से प्रेयर वॉरियर्स अपने जिंदगी में गरीब रहे, क्योंकि प्रेयर वॉरियर्स को लगता था कि वो सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर से ब्लेसिंग पालेंगे, लेकिन वो गलत थे। प्रार्थना तो करनी ही है, लेकिन बोना है, क्योंकि बिना बोए हम काटेंगे नहीं। कुरनेलियस की प्रार्थना और दान याद किया गया। दो चीजें, प्रेयर्स करना और दान देना। लेकिन परमेश्वर ने उसको याद किया और उसको, पतरस को उसके घर भेजा, वो बचाया गया, उसका घराना बचाया गया, पवित्र आत्मा का वरदान उन्होंने पाया। यही क्रिश्चियन लाइफ है। विक्टोरियस, ब्लेस्ड, विदाउट स्ट्रेस। अगर हम प्रार्थना में, पवित्रताई में पूरे हो तो, अगर हम बोने में पूरे हो तो। बाइबल में मिट्टी नहीं चढ़ने देनी है, इसको पढ़ना है हर रात को, कि आप रात को जब इसको पढ़ के आप 10 मिनट की प्रार्थना करने के बाद आप सो रहे हैं, इमेजिन करो परमेश्वर आपके सपनों में आ रहा है। आमीन। हालेलुया। खुदावन के वचन से हमें सीख मिलती है कि चाहे हम कॉल्ड हैं, चोजन वन हैं, चुने हुए हैं, योजना बड़ी है, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, तो भी विदाउट प्रेयर्स एनिमी कब्जा करने की कोशिश करेगा। वो शैतान बीमारियों के साथ, अटैक के साथ, वो आपकी लाइफ के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा जब आप प्रेयरलेस होंगे। तो आज हम सबको मालूम है कि 8 बजे हमने अलग कर देना है। अगर हमने वो 1.5 घंटा कवर कर लिया, मॉर्निंग प्रेयर कवर कर ली, रात की प्रेयर कवर कर ली, आप ड्राइनेस से बाहर आ जाते हो हमेशा के लिए। रूल बन गया आपकी लाइफ। और मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने 8 बजे का समय क्यों चुना। शायद इसलिए चुना क्योंकि जो 7 से 10 आप टीवी देखते थे या कनेक्टेड रहते थे दुनिया की चीजों से, परमेश्वर ने वो ब्रेक लगाई है थोड़ी सी। जब एक ब्रेक लग जाती है तो फिर गाड़ी उतनी तेजी से जल्दी भागती नहीं, तो आप उतनी तेजी से शैतान की ओर भाग नहीं पाओगे। जब ब्रेक लग गई आपकी, ये बेस्ट ब्रेक है, ये खुदा की ओर से है, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि आप इस समय को बदले नहीं, चाहे आप फॉरेन में भी रहते हैं, आप फॉरेन ब्रांचेस के मेंबर, आप फॉरेनर, आप फॉलो करते हैं, आप इस समय को चेंज ना करें और 8 से 9:30 ही इस समय को रखें और इसे पवित्र माने, पवित्र करके इसे अलग कर दें कि यह समय मेरा नहीं है, यह परमेश्वर का समय है। कुछ भी आसानी से नहीं होता है। आप बॉडी बिल्ड करेंगे, आपको खलियां पड़ेंगी, आपको मसल्स आपके पेन करेंगे, क्योंकि कुछ आप नया बिल्ड कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, ये आसान नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको आपको आदत पड़ जाएगी, आप इसका रिजल्ट देखोगे। इसी साल आप देखोगे, साल के एंड तक आते आते आपकी लाइफ में बेशुमार गवाहियां होंगी, रिजल्ट्स होंगे, क्लियरली विजिबल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ आप कंट्रोल कर सकते हो।
मुझे सपने बहुत कम आते हैं। एक दिन शैतान मेरे सपने में आया, बहुत कम आते हैं, और उसने मुझे पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा था। और इमेजिन करो, जब आपका स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर कंट्रोल होता है, मैं सपने में भी उसको पाप करने के लिए मना कर रहा था सपने में भी। इसे मालूम होता है आपकी लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल क्या है, कि आप सपने में भी शैतान, कि आप सपने में पाप कर लिया तो क्या असली में थोड़ी हुआ, लेकिन आप सपने में भी ये पता चलता है कि आप अपनी लाइफ के ऊपर कब्जा रखते हैं। आमीन। आपकी ड्रीम लाइफ, आपकी सोने की जिंदगी जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप नेगेटिविटी से दूर रह के, आपको सारी दुनिया के न्यूज जानने की जरूरत नहीं है। पहले न्यूज अलग होती थी, अच्छी न्यूज होती थी, कोई काम वाली न्यूज होती थी। आजकल की न्यूज शैतानी है, कुछ नहीं है उनमें, कोई ढंग की बात नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं है, बीपी बढ़ाने वाली, लड़ाई झगड़े पैदा करने वाली, आजकल ये आपको मिलेगा। हर नेगेटिव चीज किस देश में हुई है ये मिलेगा, किसने किसको गोली मारी ये मिलेगा, कहां किसके सिर में गोली लगी ये मिलेगा, किसके पेट में लगी ये मिलेगा, किसी की शादी में लगी वो मिलेगा। आपको क्या लेना देना है? आप बैठो ना प्रेयर में, आप सिलेक्टिव चीजों को देखो कि मुझे ये देखना है। पिछले 1 साल से हर दोपहर को मैं एक ही खाना खा रहा हूं, सिलेक्टिव चीजें। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मुझे देखना है, क्या मुझे सुनना है, किससे मिलना है, सिलेक्टिव होना चाहिए सब। आपकी स्पिरिचुअल फिजिकल हेल्थ दोनों बेस्ट रहेंगे। ये भी आने दे, न्यूडल भी आने दे, बर्गर भी आने दे, आप हेल्थी नहीं रहोगे। वो भी देख, फेसबुक पे जो आ रहा है कचरा सब आपके दिमाग में जा रहा है। सारा कचरा आप खा रहे हो, सारा कचरा आप ले रहे हो। कैसे हेल्थी रहोगे आप? स्पिरिचुअली कैसे हेल्थी रहोगे? मेंटली कैसे हेल्थी रहोगे? आप सारा दिन न्यूज क्या सुन रहे हो? फलानी औरत ने अपने पति को काटा, नीले ड्रम में भर दिया। अब सारा दिन अगर न्यूज ऐसी सुनोगे तो जब हस्बैंड वाइफ बैठोगे, आप कैसे बैठोगे? आपको शक रहेगा। जिस दिन उसने कोई गुस्सा कर लिया, बोलोगे ये मुझे भी कहीं नीले ड्रम में ना डाल दे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कौन से हस्बैंड ने वाइफ को चाकू मार के मारा, किसने बंदूक मार दी, किसने गोली मार दी। अगर सारा दिन आप ऐसी न्यूज देखोगी, जब आपका हस्बैंड आप पे गुस्सा करेगा, आपको लगेगा ये आज मुझे मारने वाला, वही मेरा साल हाल होने वाला, जबकि ना उसके दिल में कुछ है ना उसके दिल में कुछ। हमारे तो ऐसे फोन है, मेरी वाइफ कर हमारे ऐसे फोन है जब हम फेसबुक भरते भी नहीं है, फोन पे ही नहीं, सोशल मीडिया फोन पे ही नहीं, कैसे खोलेंगे? क्योंकि जब आपके एक चीज की 50% अच्छी चीजें आए, 50 बुरी आए, तो चल पता करना ठीक है। लेकिन जब आपके 99% चीजें बुरी आ रही हो और 1% उसमें अच्छा आ रहा हो, तो इसका मतलब अब आपको अवॉइड करना है और काम के लिए जाना है और काम करके अपना वापस आ जाना है। सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन जब प्रार्थना करनी है प्रार्थना करो, उसके बाद वापस आ जाओ। आप इतना नेगेटिव जंक गंद अपने दिमाग में भर के पीसफुल लाइफ नहीं जी पाओगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना कर। चाहे तू बड़ी योजना के नीचे है, चाहे तू मिस्र से छुड़ाया गया है, चाहे तू भविष्यवाणियों के नीचे है, चाहे प्रभु की बड़ी योजना तेरी लाइफ के ऊपर है, तो भी लड़ शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से, जो शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, जिनका हेड ऑफिस आसमान में है। तेरी लड़ाई उनके साथ है। प्रार्थना में उनसे लड़, पवित्रताई से लड़, वचनों से लड़, बोने से लड़, तो तू जीत जाएगा और अपने परिवार समेत जल्दी गवाही के साथ वापिस आएगा।
आमीन साथ होने चाहिए और ऊंची आवाज में होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इस थर्सडे को इस सरमन का मैं एंड करूंगा बाकी पॉइंट्स को बता के, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप इस बात को आज से समझ लें कि आपके लिए इंस्ट्रक्शन है खुदा की ये कि आप रात को 8 बजे का समय पवित्र करके उसे अलग कर दें। कोई भी व्यक्ति प्रेयर माउंटेन की प्रेयर से अलग नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ का वो रूल होना चाहिए कि 1.5 घंटा आपको देना है। मॉर्निंग बिना प्रार्थना के कोई काम नहीं करना है। रात को सोने से पहले बाइबल पढ़नी और छोटी सी प्रार्थना करनी है। समझ आ गया सबको ये चीज? दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर आप कंप्लेंट नहीं करना कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। बाइबल कहती मूसा के लोग हारने लग गए, यहोशू के लोग हारने लग गए। पवित्र लोग, चुने हुए लोग। तो परमेश्वर ने हमें बाइबल में सब कुछ दिखाया और समझाया है कि आप क्रिश्चियन हैं, इससे आप जीतेंगे नहीं जब तक आप फाइट नहीं करेंगे। अपनी हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है